और राजा बलि जो थे उस समय, बलि ने देवताओं को हरा दिया। वो हार जाते थे, माने राक्षस लोग देवताओं को हरा देते थे। तो सारे देवता लोग अपने गुरु जी के पास गए बृहस्पति से और बोला, गुरु जी, जिन देवताओं को हम लोग मतलब जिन राक्षसों को हम पटक पटक के मारते थे और ये भाग जाते थे, ऐसे पुराने जमाने में लड़ाई ऐसे होती थी, पटका पटकी। मैं जब 21 की उम्र का था तो मैं भी उसी की तरह पूरा खूब मोटा तगड़ा था। तो मैं जहां भी गांव में लड़ाई होती थी तो सबसे आगे मैं रहता था, और सबसे आगे मैं रहता था और बड़े बड़े लोगों को पकड़ के पटक देता था। तो इसलिए सब जहां भी लोग सब हमको पकड़ लिया, लड़के पकड़ के ले जाते थे कि उनको पकड़ा, वो तो 2-3 को अकेले पटकेंगे। तो 2-3 को अकेले पटक पटक के रहता था। जब बचपन में बहुत दुबला पतला था तो उस समय गरीबी, खाना पीना मिलता ही नहीं था, तो कहां से मोटाएंगे। एक डॉक्टर थे हमारे, वो पढ़ाते, उनके 2 लड़कियों को मैं पढ़ाता था, वो मोटे मोटे थे। तो मैं सोचा था काश हम भी मोटा जाता तो अच्छा होता। वो बोले, नहीं सर, आप ऐसे ही अच्छे हो। तो इसे जानते हो, एक चीज का नाम बताओ जो आती तो बड़ी आसानी से है पर जाती नहीं है हाली। तो इस तरह से ये नहीं, लेकिन कोई बात नहीं, सबकी अपने। हमारे यहाँ बचपन में मोटा होना जो है स्टेटस ऑफ सिंबल माना जाता था। बोलते थे मोटा मतलब खाता पीता घर का है। हाँ, मैंने वो बड़कपन है उसकी जी, बड़कपन। अगर जिसको भोजन ही नहीं मिलता कहां से उठाएगा। तो इसलिए जी तो वहां पर उन्होंने कहा कि जिन राक्षसों को हम पटक पटक के मारते थे, अब वो हमें पटक पटक के मारते हैं, हम हार रहे हैं, महाराज कैसे कमजोर पड़ रहे हैं। बृहस्पति ने कहा, देखो तुम्हारा डाइट ठीक नहीं है, मिनरल्स कम हो गया है, इसलिए सप्लीमेंट खाना पड़ेगा। और वो जो सप्लीमेंट है समुद्र के अंदर छुपा हुआ है, समुद्र मंथन करके अमृत निकालना पड़ेगा। तो समुद्र मंथन की कथा सुनाई जी, पूरा विस्तार है उसका। तो कि भगवान ने राक्षसों को के पास निमंत्रण भेजा कि बलि के पास जाकर के राक्षस देवता दोनों मिल करके समुद्र मंथन करेंगे। मंदराचल पर्वत मंगाया गया, कहा कि जाओ मंदराचल पर्वत लेकर के आओ। मंदराचल पर्वत लाने गए तो उठबे नहीं करे, इतना भारी था कि राक्षस और देवता दोनों मिल के उठा ही नहीं पाए जी। भगवान को बोले, महाराज वो जो मथानी है वो उठ ही नहीं रही है, तो कैसे हम उसको समुद्र तक ले जाएं। भगवान ने कहा, अच्छा कोई नहीं, हम डिलीवर कर देते हैं। तो गरुड़ जी को लेकर के गए, पर्वत को उठाया, गरुड़ के ऊपर लाद करके, और जहां समुद्र मंथन होना था समुद्र में डिलीवर कर दिया। और बोला, अच्छा डिलीवरी चार्ज बाद में दे देना, समुद्र मंथन के बाद। और समुद्र मंथन शुरू हुआ, बासुकी नाग को लाए, लपेटा, एक तरफ राक्षस एक तरफ देवता। जब मथने लगे तो समुद्र में वो जो पहाड़ था धंसने लगा। तो सब देवता लोग बोले, महाराज ये पहाड़ तो धरती में धंसे जा रहा है, मथने के लिए तो उसको एक लेवल पर घूमना चाहिए, ये तो नीचे धंस जा रहा है। पहले तो पहाड़ ऐसे पानी में टिका रहे तब ना मथाएगा जी, अंदर धंसे जा रहे थे कैसे मथे। भगवान ने कहा, देखो तुम लोगों ने गणेश जी की पूजा नहीं की लगता है, इसलिए पहले पूजा करो, गणपति पूजा। यानी उनको फंसाया थोड़ा सा, उनको लगे गणपति पूजा करने से रुक गया, ये लोग गणपति पूजा करने लगे और भगवान कछुआ बन करके वो नीचे बैठ गए। जय बोलो कच्छप भगवान की जय। देवताओं को पता चला कि पहाड़ के नीचे एक भगवान बैठे हैं, तो ये लोग धीरे धीरे मथने लगे। तो धीरे धीरे मथने लगे, कहीं भगवान के पीठी पर चोट ना आ जाए, खरोच ना आ जाए। तो धीरे धीरे मथने से थोड़ी ना मथाएगा। भगवान गुस्साया, कहा कि हे देवताओं सुनो, मेरा हमारा पीठी बहुत जोर से खजवाया है, थोड़ा सा कस के रगड़ो ताकि हमारा खजवट निकल जाए, थोड़ा खजवाओ कस के। अरे जी बढ़िया से मथना शुरू हुआ जी। और इधर बासुकी नाग भी बेचारा को जब रगड़े देवता और राक्षस, तो ये तो मरा हुआ, अरे मर ही गया, लगा कि देख 2 टुकड़ा हो जाएगा। तो भगवान बासुकी नाग में घुस गए, क्योंकि वो तो बेचारा मर ही जाता नहीं तो बासुकी नाग भगवान बन गए। उधर राक्षसों ने, राक्षस सांप के मुंह के बगल थे, तो जहर के प्रभाव से राक्षस भी मरने लगे, तो फिर राक्षस बन गए भगवान। देवता लोग हारने लगे, थकने लगे, तो देवताओं में घुस गए भगवान। कहा कि देवता भी भगवान, राक्षस भी भगवान, वासुकी भी भगवान, पहाड़ भी भगवान, कछुआ भी भगवान, पूरा मंथन करने वाले भगवान। इसलिए जो ये समझता हो कि मैं करता हूं, मैं, बहुत घमंडी लोग हैं। अरे हम ऐसे करा, अरे क्या करा जी, जो तुम जो बोलते हो, मैं जिसको कहते हो तुम, मैं जिसको कहता हूं वो है जिसको मैं कहता हूं, वो बैठा हुआ परमात्मा। सारा समुद्र का मंथन हुआ। एक चीज जी, जीवन में कुछ भी अच्छा काम करने जाओ, सबसे पहले कुछ बुरा जरूर होता है,
कुछ अच्छा करने जाओ कुछ बुरा जरूर होए, और शुरुआत में ही हो जाता है। तो इसलिए समुद्र मंथन शुरू हुआ, अमृत के लिए मंथन हो रहा था और सबसे पहले जहर निकला। अब भगवान ने कहा देखो ये जो जहर है इसका डिपार्टमेंट भगवान शिव का है, उनसे निवेदन करो। देवताओं ने भगवान शिव से निवेदन किया, जहर भगवान शिव ने स्वीकार किया। फिर गाय निकली, कामधेनु। पंडित जी लोग पहुंच गए, ब्राह्मण लोग, बोला महाराज जो भी पहली चीज होती है वो ब्राह्मणों को दी जाती है। भगवान ने कहा कि पहली चीज तो जहर निकली थी, कहाँ थे आप लोग, ले आओ। पंडित लोग इधर उधर लगे ताकने। भगवान ने कहा कोई बात नहीं, गाय इनको दे दो। गाय दे दिया जी। अलग उच्च श्रवा घोड़ा निकला, बड़ा सुंदर था जी। और इंद्रनल से भगवान ने पहले बता रखा था लालच मत करना, तो वो बलि को दे दिया गया। फिर ऐरावत हाथी निकला, इंद्र ने सोचा अच्छा किया घोड़ा नहीं लिया, अच्छा हाथी मिल गया, तो हाथी मिल गया। ऐसे ऐसे जी लक्ष्मी, और फिर लक्ष्मी जी प्रकट हुई। लक्ष्मी जी इतनी खूबसूरत थी कि जब वो प्रकट हुई तो उनकी खूबसूरती को देख के देवता राक्षस दोनों ने समुद्र बतना रोक दिया और सब उनके पीछे पीछे चलने लगे जी। और इंद्र तो कुर्सी लेकर के आए, एक्सक्यूज मी, यहाँ बैठिए। और कोई पंखा लेकर के आया। अरे जो बूढ़े बूढ़े महात्मा लोग थे वो लोग भी अपनी दाढ़ी वाड़ी ठीक करने लगे, और वो भी अपना दाढ़ी वाड़ी ठीक करने के लिए वो बृहस्पति आदि भी और सब आगे आ गए जी। और धक्का मुक्की होने लगा कि ये सुंदर स्त्री हमको मिले, हमको मिले। लक्ष्मी जी ने कहा देखो धक्का धोकी मत करो, सब लाइन से खड़े हो जाओ, लाइन से खड़े हो जाओ, और मैं जिसको पसंद करूंगी माला पहना दूंगी। तो गई जी, तो देखा उन्होंने इंद्र को देखा, तो इंद्र तो बड़े हैंडसम देवता है। बोले कि है तो हैंडसम पर बड़ा इगोइस्ट है, घमंडी है। तो सुनो जी, घमंडी मर्दों को औरतें पसंद नहीं करती हैं। अगर प्यार पाना चाहते हो तो बी हम्बल, डाउन रहिए तो प्यार मिलेगा, नहीं तो अकड़ के रहोगे तो नहीं मिलेगा। और बोला बृहस्पति, कहा कि है तो बड़े विद्वान लेकिन डिमांडिंग है, तो बहुत डिमांड करने वालों को भी प्रेम नहीं करती हैं। कहा कि ये दुर्भाषा, कहा कि बड़े स्कॉलर पर बड़े गुस्सैल हैं, गुस्सैल लोगों को भी पसंद नहीं करती हैं। अरे ऐसे रिजेक्ट करती गई। वो दूर क्षीर सागर में भगवान नारायण लेटे हुए थे, उनका नाभि में जो कौस्तुभ मणि है छाती में, तो कौस्तुभ मणि चमका। जब वो कौस्तुभ मणि चमका तो लक्ष्मी जी ने कहा कि वहां कुछ चमक रहा है। कहा तो देवताओं ने कहा कि नहीं नहीं वहां कुछ भी नहीं है, लाइन तो इधर लगी है, इधर तो इधर देखिए। कहा कि नहीं नहीं वहां कोई लेटा हुआ है। बोला कि हाँ हाँ वो हमारा प्रोजेक्ट मैनेजर है। तो वो बुढ़ाई गया, थोड़ा सा पावर नैप लेने गया वहां पर, लाइन इधर है, इधर चूज करो। लक्ष्मी जी ने कहा कि नहीं वहां कोई है और हमें वहां जाना है। सुनो जी, एक दिन बात ऐसी हुई, लक्ष्मी जी ने कहा कि देखो लोग अपने अपने घरों में वेडिंग एनिवर्सरी मनाते हैं, बर्थडे मनाते हैं, और तुम्हारे घर में ना तो कभी वेडिंग एनिवर्सरी होती है नहीं तो बर्थडे होता है। भगवान नारायण ने कहा बता तो सही तुम्हारा डेट ऑफ बर्थ क्या है, हम बर्थडे मनाएंगे। लक्ष्मी ने कहा वो तो नहीं चलता है, पता ही नहीं है। कहा कि शादी कब हुई, वेडिंग एनिवर्सरी भी नहीं पता जी। बहुत लोगों को डेट ऑफ बर्थ नहीं पता। हमारे एक जजमान है जी लबासा के, मेरे पास आए, बोले कि कुंडली बनाना है। हमने कहा डेट ऑफ बर्थ बता दो। तो उन्होंने अपनी माँ को फोन किया लबाशा में कि माँ मेरा टाइम ऑफ बर्थ क्या है। तो माँ ने कहा जहाँ तक हमें जना है जब बप्पा गन्ना काटत रहा तो तुम पैदा हुआ। अब बप्पा तो गया ऊपर, अब पता कर बप्पा कितने बजे गन्ना काटत रहा। तो इस तरह से जी बहुतों को ये पता ही नहीं कितने बजे पैदा हुआ। तो इस तरह से जी लक्ष्मी जी को मालूम ही नहीं है कब पैदा हुआ। तो भगवान नारायण ने कहा कि देखो अभी समुद्र मंथन हो रहा है, तुम समुद्र से प्रकट हो जाना, और जिस दिन तुम प्रकट होएगी वो तुम्हारा डेट ऑफ बर्थ होगा। उस दिन तुम्हारा हम बर्थडे मनाएंगे और आकर के मुझे माला पहना के शादी कर लेना, वो हमारी वेडिंग एनिवर्सरी होगी तो हम वेडिंग एनिवर्सरी मनाएंगे। इसलिए अमावस्या के दिन लक्ष्मी समुद्र से प्रकट हुई, उस दिन हम दीपावली मनाते हैं, लक्ष्मी जी का स्वागत करते हैं। और जाकर के लक्ष्मी जी ने भगवान नारायण को माला पहना के विवाह किया। तो एकादशी के दिन हम तुलसी विवाह करते हैं, आपने देखा होगा मंदिर में होता है। लक्ष्मी जी माला लेके पहुंची, भगवान नारायण ने कहा आजा बैठ जा। वो जी छाती पर भगवान नारायण ने अपनी पत्नी को अपने छाती पर बैठाया, यानी शुरू से ही पत्नियां पति के छाती पर बैठी।
तो जा करके जी छाती पर बैठाया, बोला आकर के बैठ जा। कलयुग में बोला कि नहीं हम पोजीशन बदलेंगे। बोला एक ही जगह बैठ बैठ के बोर हो गया, वी वांट टू चेंज आवर पोजीशन। अच्छा सुनो जी, अच्छा एक बात देखो, आप इसको लिटरली ये मत ले लेना कि छाती पर बैठना। मान लो कोई कई बार अलग अलग बातों को अलग अलग ढंग से कहा जाता है। अब मान लो बेचारा पति दुबला पतला ऐसे और कोई मोटी बाई चल गई, ये तो छुपा जाएगा बेचारा। अच्छा सुनो जी, तो आप उसको बिल्कुल, हमारे यहाँ संस्कृत में संस्कृत साहित्य है, किसी बात को कहने के लिए, जैसे अंग्रेजी में डायरेक्ट मेथड, इनडायरेक्ट मेथड, एक्टिव पैसिव, आई राइट अ लेटर एंड अ लेटर इज बीइंग रिटन बाय मी, ये हुआ एक्टिव और पैसिव। और एक होता है सेइंग, नरेशन, जब हम स्टोरी नरेट करते हैं तो उसमें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मेथड होता है। वैसे ही हमारे यहाँ संस्कृत में भी एक्टिव पैसिव डायरेक्ट इनडायरेक्ट, इसके अलावा 3 और होता है, उसको कहते हैं अभिधा लक्षणा व्यंजना। मतलब किसी बात को अलग अलग ढंग से कहा जाता है। छाती पर रहने का मतलब है नहीं कि फिजिकली वहां जाकर के बैठ गई। देखो हमारा दिल यहाँ रहता है, तो पत्नी पति के छाती पर रहती है, मतलब दिल में रहती है। इतना प्यार रहता है कि पति हमेशा अपने पत्नी को अपने हृदय में बसा करके रखता है। और मूड में बैठने का मतलब वो प्यार इतना कड़वाहट पैदा हो गई कि अब दिल में नहीं, वो दिमाग में लेके घूमता है। तो अब छाती पर बैठना और मुंह पर बैठना बुझाया आपको, तो दिल में से दिमाग में घुस के घूमती है वो। तो इस तरह से जी दिमाग में नहीं घूमना है, दिल में रहना है। तो इस तरह से जी इस समुद्र मंथन की कथा सुनाया, अमृत प्रकट हुआ, अमृत के लिए बड़ा भारी युद्ध हुआ जी। और युद्ध में देवासुर संग्राम हुआ, सभी राक्षस और देवता लड़े जी। जितने संसार के राक्षस देवता सब लड़ने के लिए आए, तो धरती कम पड़ गई। अब धरती तो पूरी भर गई, अब धरती पर कहां लड़ेगी, तो लोगों को जगह ही नहीं मिले, लड़ने के लिए जगह चाहिए ना जी, ताकि आमने सामने लड़ सके। तो फिर कोई पक्षी बन गया, गिद्ध बन गया, चिल बन गया, कौवा बन गए, मक्खी मच्छर बन के लड़ने लगे। कहा कि आकाश भी भर गया। तो फिर घोंघा, सीपी, केकड़ा बन के लड़ने लगे। समुद्र में अलग अलग जीव जंतु बन करके देवासुर संग्राम, अरे जी हजारों साल तक चलता रहा। वो आज तक चल रहा है। वो आज तक एक केकड़ा दूसरे केकड़े को काट रहा है, एक आदमी दूसरे आदमी को मार रहा है। एक ऐसे जी वो देवासुर संग्राम, पहले वो देवता लोग और राक्षस लोग, जो पुराने जमाने में राक्षस थे, वो सब रूप बदल बदल के इसी दुनिया में आ गए जी। वो बढ़िया से कोट टाई पहन के घूमते हैं। तो इस तरह से जी वो राक्षसों का कोई सींग पूछ नहीं होता, तो बढ़िया से कोट पैंट सूट टाई पहन के और बढ़िया से बाल वाल बनाए और परफ्यूम लगाया हुआ भी हो सकता है। अगर उसके अंदर वो राक्षसों की क्वालिटीज है तो राक्षस ही है, केवल लुक कैसा है। हमारे यहाँ रूप की पूजा नहीं जी। सुनो, अगर अमृत को मिट्टी के घड़े में भर के दो या सोने के घड़े में भर के दो या फूटे खपरी में भर के दो, अमृत तो अमृत है। इसलिए वैल्यू तो मसाला का है जी, पॉट का नहीं। तो इस तरह से जी ये देवासुर संग्राम के बारे में बताया। और फिर देवताओं का विजय हुआ अमृत के प्रभाव से। और फिर सभी राक्षस लोग बलि के पास गए, अपने गुरु के पास जी, शुक्राचार्य जी के पास। और शुक्राचार्य जी ने अपने यज्ञ के प्रभाव से और बड़ा भारी रथ अस्त्र शस्त्र प्रकट किया, और उसको लेकर के बलि ने फिर देवताओं के ऊपर हमला किया और देवता लोग हार गए। भगा दिया बलि ने स्वर्ग से सबको। सब देवता भाग करके बृहस्पति के पास गए, कहा कि महाराज हम क्या करें, उनके गुरुजी ने ऐसे मंत्र तंत्र बताए हैं कि हम उनको हरा नहीं सकते। बृहस्पति ने कहा देखो गुरु मेहरबान तो चेला पहलवान। तो कहा कि उसका हम कुछ नहीं कर सकते। बोला हम लोग क्या करें, बोला भाग जाओ, बहादुरी से भाग जाओ, बहादुरी के साथ, और पीठ दिखा के बहादुरी के साथ भागो। कहा कि देखो अभी कुछ नहीं हो सकता, उनको तुम हरा नहीं सकते। तो सब देवता लोग भाग गए जी। और बलि इंद्र में स्वर्ग में इंद्र बन के राज्य करने लगे।
और इस प्रकार शुक्राचार्य ने कहा कि 100 अश्वमेध यज्ञ कर लो तो फिर तुम्हारा जो इंद्र का पद है परमानेंट हो जाएगा। तो उन्होंने अश्वमेध यज्ञ किया। जब 99 यज्ञ हो चुका था, 100वां यज्ञ चल रहा था, तो उस समय बामन बन करके वहां पर अदिति के गर्भ से, अदिति और कश्यप ऋषि के घर में भगवान प्रकट हुए और बलि को नाप करके देव और उनको हरा करके इंद्र को फिर से इंद्र बनाया। ये कथा सुनाई। और इस तरह से आगे जी ये 8वां स्कंद पूरा हुआ। फिर 9वें स्कंद में छोटी छोटी ढेर सारी कथाएं सुनाई। अलग अलग राजाओं का, पुरुरवा का कथा सुनाया, उर्वशी का कथा सुनाया, शर्याती की कथा सुनाई। एक छोटी सी कथा सुन लो 2-3 मिनट में। एक महात्मा थे, सौभरी ऋषि, बड़े महात्मा थे जी। पूरे जीवन भर उन्होंने तप किया, भगवान का भजन किया, साधना की, शादी नहीं की, संसार में नहीं फंसे। एक बार वो समुद्र में और आंख बंद करके दुनिया देखते ही नहीं थे जी, देखते नहीं थे, केवल भगवान का ही दर्शन करते थे। एक बार नदी में नहाने गए तो डुबकी मारे तो आंख खोल दी। बोला कि चलो क्या फर्क पड़ता है, देखता नहीं, एक बार देख लो। तो आंख खोली तो देखा वहां मछलियां। तो मैंने मछलियों में भी फीमेल और मेल होते हैं। तो वहां पर देखा कि वो मेल और फीमेल मछली कैसे एक दूसरे को चूमते और प्यार कर रहे हैं। तो पानी में देखा और ऐसे ढेर सारी मछलियां और मछली कर रहे हैं। तो सौभरी जो ऋषि थे, सौभरी ऋषि, उन्होंने देखा और कहा अरे बाप रे बाप, असली संसार का सुख तो यहाँ है, हमने तो आज तक ये देखा ही नहीं। मैं तो इस सुख से वंचित रह गया। फिर अपने बगल देखे तो मुंह में एक दांत नहीं था, पूरा जबड़ा चिपक गया और बाल पक गया, शरीर में जान नहीं जी। जैसे नहीं मैंने ये जो दीवार आज ढहेगा कि कब ढहेगा, ऐसे जी पका हुआ आम अभी गिरा कि कब गिरा, इस हालत में वो पहुंच चुके थे। लेकिन मछलियों के भोग विलास को देख करके उनके मन में भी स्त्री की कामना जाग गई। तो पहुंच गए जी। उस समय एक राजा थे, राज्य कर रहे थे मानधाता। तो मानधाता के यहाँ पहुंच गए। मानधाता की भी कथा उसमें सुनाई कि वो कौन थे, कैसे वो प्रकट हुए, नाम मानधाता पड़ा, वो तो बड़ा विस्तार, ढेर सारी कथाएं हैं। वहां पहुंचे और पहुंचा तो उनकी 50 बेटियां थी जी, और एक से एक खूबसूरत। राजा के दरबार में सुबह सुबह पहुंचे। राजा तो हाथ जोड़ के नीचे उतर गए, दंडवत प्रणाम किया। बोले महाराज क्या सेवा करूं? बोले कि देख मैं तुमसे कुछ मांगने आया हूं। राजा ने कहा महाराज हुक्म करो, जो कहोगे दूंगा। कहा कि देख तू तेरी एक बेटी को हमें दे दे, मैं शादी करूंगा। अब राजा ने भी सोचा, देख तो बूढ़े को मुंह में तो एक दांत नहीं है, अपना शरीर तो संभल नहीं रहा, और ये बीबी को कहां से संभालेगा। लेकिन अगर मैं मना कर दूं कि नहीं दूंगा तो ये बुढ़ा श्राप दे देगा। तो मैंने ऋषि थे जी, मना ना करूंगा तो श्राप दे देगा, हम भी मरेंगे और बच्चियां भी मरेंगी। तो उन्होंने कहा कि अच्छा देखो सारी बेटियां वहां पर हैं महल में, तुम जाओ और जो बेटी तुमसे शादी करना चाहे उसे कर लो। मानधाता ने सोचा इस बूढ़े को देख करके कोई बेटी तो इसे शादी करना चाहेगी नहीं, तो सब नाना कर देंगी तो बूढ़ा यहां से चला जाएगा। वो अंदर तो ये तो समझ गए जी, साधु महात्मा गुरु लोगों का दिमाग तो ये सोचो नहीं, लोगों को लगता है कोई इंटेलिजेंट है, और है ना जी। अरे जिस इंटेलिजेंस से तुम अपने आप को इंटेलिजेंट समझते हो, वो इंटेलिजेंट जहां से सप्लाई होता है वो उसको अपने अंदर भर के वहां पर आए हुए हैं। तो वो जी समझ गए, उन्होंने अपने तपोबल से अपना रूप बना लिया, बदल लिया जी। अरे इतना सुंदर हट्टा कट्टा, चौड़ी छाती, घुघराले बाल, और वो बड़े सुंदर लंबी नाक, चौड़े कान, और वो बढ़िया सुंदर रूप बना करके जी कामदेव की तरह जी। ये हमने आपको बताया था कि जैसा रूप चाहो बना सकते हो, कामदेव की तरह रूप बना करके जब वहां गए, कहा कि देखो तुम्हारे पिता ने कहा है तुम में से जो हमसे शादी करना चाहे कर ले। वो तो 50 के 50 उसके पीछे पड़ गए, 50 को 50 पूछे पड़ गई। तो राजा के पास आए, बोला कि हम तो एक ही मांगता है। तो राजा ने कहा देख अगर इतना सुंदर रूप बना सकता है तो 50 बीवियों को भी संभाल सकता है, ले जा सकता है। तो 50 पत्नियों को दे दिया जी। वो बुढ़ौती में जवान बन करके उन्होंने 50 सुंदर राजकुमारियों से शादी की, और शादी करके राजमहल में रहने लगे जी। और 5000 साल तक बाहर उजाला नहीं देखा।
बाहर 5000 साल तक खिड़की खोलवे नहीं करा जी, घर की खिड़की खुली नहीं, 5000 साल तक भोग विलास में लगे रहे, रमे रहे। 5000 साल के बाद एक दिन बाय मिस्टेक खिड़की खुली रह गई थी, तो उधर से उगता हुआ सूरज दिखाई पड़ा। शोभरी ऋषि ने बीवी को कहा, अरे हट हट, सूर्योदय हो गया, हमें भगवान को अर्घ देना है। बीवी ने कहा, आज ही सूर्योदय हुआ है। 5000 साल से हो रहा है, आपको आज दिखाई पड़ा। अरे ऋषि ने कहा, 5000 साल बीत गया, धिक्कार है, धिक ताम च तम च मदनम च इमाम च मम च। कहा कि धिक्कार है उस काम को, उस भोग को, उस तृष्णा को जिसमें मैंने अपने जीवन का नाश कर दिया। अरे हट्ठे कट्ठे नौजवान शरीर को बुढ़ाई दिया, सामान इकट्ठा करते करते। अरे रिसोर्सेज करते करते मेरा जवान शरीर बुढ़ाई गया, किसी काम का नहीं रहा, और अब वो रिसोर्सेज छोड़ के जाने का टाइम आ गया, और मैं कोई सुख भोग नहीं पाया, पर लोग के लिए कुछ कर नहीं पाया। उसी समय जी सारा राजमहल, राज्य, पत्नियां, बच्चे सब को छोड़ करके जी और वो भगवान का भजन करने के लिए चले गए। सुखदेव जी महाराज ने परीक्षित को कहा, परीक्षित देख ले, अरे तेरे को तो मौका मिला है, अरे लोगों ने तो खुद ही लात मार दिया भोग को, और इस संसार में जीना सुख नहीं है, बटोरना सुख नहीं है। बटोर के वहां जमे रहना सांप की तरह गेड़ू मार के फू फू मेरा मेरा मेरा। कहा कि नहीं, ये अच्छा नहीं, छोड़ इसको, क्योंकि इन सब चीजों से सुख किसी को मिला नहीं। अरे जो सुख है वो तेरा इंतजार कर रहा है। और ये कथा उनको सुनाई जी। 8वां 9वां स्कंद में ये सारी कथा आई, और फिर 10वें स्कंद की कथा सुनाई। परीक्षित जी ने पूछा कि महाराज आपने बहुत सुनाया, अब हमें कृपा करके वो जो कृष्ण कन्हैया है, जो इतना ब्रज में आया और इतनी बड़ी लीलाएं की, जिसके बारे में हमने इतनी ग्लोरी सुन रखी है, जिसका रूप भी अच्छा, स्वरूप भी अच्छा, यानी लुक भी अच्छा और कैरेक्टर भी अच्छा, कृपा करके उसके बारे में बताइए। तो कहा कि देखो, एक समय की बात है, धरती माता और कंस और जरासंध और कालयवन ऐसे अनेकों राक्षसों से आक्रांत होकर के और भगवान के पास गई। भगवान समझ गए और पृथ्वी को कहा कि हे देवी, मैं जानता हूं कि आपका क्या दुख है, और कहा कि तुम चलो, मैं आऊंगा। एक श्लोक सुन लीजिए। भगवान ने कहा, वसुदेव गृहे साक्षात भगवान पुरुषः परः जनिष्यते तत्प्रियार्थम संभवन्तु सुरस्त्रियः। कहा कि सुनो सुनो, मैं वसुदेव जी के घर में आकर के अवतार लूंगा, तुम सब भी अपना अपना रूप बदल करके वहां पर पहुंचो, पहले ही पहुंचो, मैं आता हूं। लोग कहते हैं कि भगवान ने झूठ बोला। क्या झूठ बोला जी? भगवान ने कहा कि वसुदेव गृहे साक्षात, वसुदेव के घर में मैं साक्षात अवतार लूंगा, लेकिन ये तो कंस के जेल में अवतार लिए, तो फिर उनकी बात तो सही नहीं हुई। कहा कि देख, तुमको भगवान की लैंग्वेज आती है? डू यू अंडरस्टैंड द लैंग्वेज ऑफ गॉड? भगवान के लैंग्वेज तेरे को समझ में नहीं आती तेरे को, तो फिर उन्होंने क्या कहा, कैसे बुझाएगा? अरे भगवान ने गृह का मतलब, भगवान के लैंग्वेज में गृह का मतलब एक दीवार नहीं होता है जी। मनु महाराज ने भगवान के लैंग्वेज को ट्रांसलेट किया। भगवान मनु ने मनुस्मृति में लिखा, गृहिणी गृह मुच्यते, घर का मतलब घरवाली होता है। बोला वसुदेव के घर में आऊंगा, मतलब वसुदेव के घर वाली में आऊंगा। और इसी को वेदों में भी कहा, जायेदस्तम, गृह का मतलब पत्नी होता है, घर नहीं। यानी वसुदेव की पत्नी के घर, पत्नी के में आऊंगा, और उसी के पत्नी से जी एक कंस के कारागार में आधी रात को ओ कृष्ण कन्हैया इस धराधाम के लोगों को सुख देने के लिए और उनको प्रेम सिखलाने के लिए, प्रेम का पाठ पढ़ाने के लिए और राक्षसों का नाश करने के लिए प्रकट हो गए। जय बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। और इसकी कथा विस्तार से और आपको हम कल सुनेंगे जी। आप यहाँ पर आइए, थोड़ा सा भगवान के लिए एक दो कीर्तन क्रिश और कौशिक सुनाएंगे, कुछ एक दो सोहर। आज 2 लोगों का बर्थडे है। एक